श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी बुधवार के दिन पड़ रहा है महाशिवरात्रि का शुभ दिन। और आपको बता दें कि यह शुभ अवसर पर यदि एक उपाय आप कर लेते हैं ना, तो आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी या गरीबी होगी ना, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बताएंगे आज हम, जिनका मात्र स्पर्श कर देने से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है। यदि इस पौधे के जड़ को महाशिवरात्रि के दिन जिस नियम को बताने जा रहे हैं, उस नियम के अनुसार अगर आप घर लेकर आते हैं और सही विधि विधान से इसका उपयोग करते हैं, तो आपके जीवन में जो भी धन से संबंधित समस्याएं हैं वो हमेशा के लिए दूर होगी और धन आने के नए नए मार्ग खुलेंगे और धन लाभ अवश्य होगा। और आपको धन ही नहीं, आप बन जाएंगे करोड़पति। बस आपको नियमानुसार विधि अनुसार इस उपाय को करना है। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं ना, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो रोक पाएगी आपको धनी बनने से। बहुत ही ये चमत्कारी पौधा है। ये आपको बता दें कि आप पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर सुने और अच्छे से विधि पूर्वक आप इस जो है पौधे का जो जड़ है उसका कैसे उपयोग करना है, कैसे उपाय करना है, मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगी। तो आप अंत तक वीडियो को सुने और अच्छे से समझ के, ध्यानपूर्वक सुन के समझ के उस उपाय को करेंगे तो आपको संपूर्ण लाभ जरूर प्राप्त होगा। तो आपको तो बता दें कि अब हम बताने जा रहे हैं। देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा से अगर विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं, अगर महाशिवरात्रि 26 फरवरी को जो पड़ रहा है, बहुत ही अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली शिवरात्रि मानी जाती है। क्योंकि इसका महत्व आपको इसलिए बढ़ जाता है ज़्यादा, क्योंकि यह 144 वर्षों के बाद कुंभ स्नान के संयोग में पड़ रहा है और यह अवसर अत्यंत दुर्लभ है। यदि आप इस दिन कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सही उपयोग करते हैं ना, तो भगवान शिव की कृपा से धन संबंधी अगर अपार अपार सुख की प्राप्ति होगी। जिस चमत्कारी जड़ी बूटी की हम बात कर रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहा जाता है। यह संजीवनी बूटी के समान प्रभावशाली होता है, इसलिए इससे हल्के में नहीं लेना है। आपको इस पौधे का विशेष उपाय जरूर करना है। इस विशेष पौधे के चमत्कारी गुणों और आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। इसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिए। यह पौधा आपके घर के आसपास में मौजूद है, तो इसे साधारण मत समझिएगा, नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसके गुण असाधारण है। यदि आप हमारे बताए अनुसार अगर इस पौधे की पूजा अर्चना करते हैं ना, तो इसका आपको अद्भुत प्रभाव पड़ेगा। जल्द ही आपको उसका फ़ायदा, उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप इसके चमत्कारी गुणों को जानेंगे, वैसे वैसे आपके मन में इसके प्रति आस्था और विश्वास, श्रद्धा बढ़ती जाएगी। यह जानकर आपको गर्व होगा कि भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे भी दिव्य चमत्कारी पौधे हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये पौधा बहुत ही चमत्कारी है। इस पौधे को कई जगह लट जीरा के नाम से भी जाना जाता है। लट जीरा, इसको कई जगह चिड़चिड़ा के नाम से भी जाना जाता है और कई जगह के इसका नाम अलग अलग है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसके नाम है। दूसरे राज्य में तो फिर आपके राज्य में क्या आपको कहा जाता है, आप समझ सकते हैं। चिड़चिड़ा तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं इसको। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने। और किसी दूसरे देश में अगर दिख रहा है तो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग इसके नाम होते होंगे, ठीक है। तो खासकर ये पौधा जो है ना, लटजीरा के नाम से जाना जाता है, जो बहुत से लोग जानते हैं। तो आपको बता दें कि इसका कैसे करना है। देखिए, आपको ये पौधे के बीज जैसे फूल के बीज देखेंगे ऊपर की तरफ होता है, लेकिन यह निकले की तरफ होता है। उनका बीज जो होता है ना इस पौधे का, ये निकले की तरफ दिखेगा, यह उल्टा होता है, इसलिए इसे अपमार्ग बोला जाता है। और यह अपमार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। और कभी इसके बारे में मैं अभी बताने जा रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, वैसे तो जो भोले बाबा होते हैं ना, वो थोड़ी सी भी पूजा पाठ में प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा सा भी अगर श्रद्धा विश्वास के साथ उनके साथ छोटा मोटा भी पूजा पाठ करते हैं तो प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नियम है जिसके प्रयोग से उनकी पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होती है। तो आपको बता दें कि जो पौधे का जड़ जो है, ये गंगा का, उसमें गंगा माता का भी वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल, माँ गंगा का भी वास होता है। यह माँ मानी जाती है और प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि अमृत की कुछ बूंदें उसके जड़ में पड़ी थी। इसलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए आज भी लोग, जो धार्मिक लोग रहते हैं ना, काफ़ी पुरानी जो व्यक्ति, जब पहले के जो व्यक्ति होते हैं ना, जैसे बूढ़े लोग, जो बहुत पहले के लोग हैं, वो दातुन का काम, इससे दातुन भी करते हैं, क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है और अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। सर्वप्रथम जानते हैं कि इस आयुर्वेदिक प्रयोग जानने का, इसका क्या चमत्कारी प्रयोग है और आयुर्वेदिक में इसको सर्वप्रथम क्या इसका प्रयोग किया जाता है। इसके जड़ जो होता है, दातुन, इसका इस्तेमाल किया जाता है और लंबे समय से दांतों में पैरिया जो होती है ना, जो ब्लड आने लगता है, दांतों में दर्द हो रहता है किसी भी कारण से, तो इस डॉक्टरी इलाज आप करा रहे हैं, अगर ठीक नहीं हो रहा है तो दांतों में जो दर्द बना रहता है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको इसी का दातुन करना चाहिए। इसके दातुन करने मात्र से आपके जो बैक्टीरिया है वो खत्म, मतलब वो मर जाते हैं और आपका दांत का दर्द भी ठीक हो जाएगा। आप 15 दिनों तक अगर आप रेगुलर दातुन करते हैं ना इस पौधे से, 3 दिन में ही इस आपको रिजल्ट दिखेगा। आपको दांतों का दर्द हो वो समाप्त हो जाएगा। एक बार जरूर कि दांतों पर जो पीलापन पड़ा रहता है ना, वो समाप्त होगा। जिनके दांतों में हमेशा पीला पीला रहता है, जो हर कोई देख के मजाक उड़ाता है, तो और पीला रहता है दांत, तो बहुत ही खराब शर्मिंदगी महसूस होती है, बेइज्जती होती है, तो उस दांत जो पीला होता है वो साफ़ हो जाएगा। आप एक बार इसका दातुन के रूप में ज़रूर प्रयोग करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दूसरा दूसरा इस जड़ का उपयोग ये है ना कि जो माताएं बहनें जिसको जो गर्भवती होती है और बच्चा होना होता है तो बहुत दर्द होता है, जो प्रसव पीड़ा से बहुत परेशान होती है, तो उनके लिए ये बहुत ही काम करने वाला चीज़ होता है। आपको सर्वप्रथम आपको प्रार्थना करना है इस जड़ को ले जाते टाइम, और एक लाल कपड़े में बांध लेना है, और जो प्रस्तुति, जिस स्त्री का जो बच्चा होने वाला है गर्भ से है, उसके उसके कपड़ों में बांध देना है। ठीक है, जो भी कपड़ा पहनी होगी इस जड़ को बांध देना है। इससे क्या होगा ना, कहा जाता है कि गर्भ में जो बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, तो इसके प्रभाव से 15 मिनट के अंदर ही ये बच्चा आराम से अच्छे से ये बाहर हो जाता है, अच्छे से डिलीवरी हो जाती है। अगर आपको इसको 15 मिनट के भीतर ही आपको असर देखने को मिलेगा। बस आपको लाल कपड़े में बांध कर पहन लेना है, आपको लाल कपड़े में बांध के अपने कपड़े में बांध लेना है या उसको पहन लेना है। तत्काल गर्भ नाल से बाहर निकल जाएगा, बच्चे की जो है तत्काल ही उसकी डिलीवरी होगी और अच्छे से होगी। जो कमर में आप बांध सकते हैं तत्काल, या आप गले में या हाथ में आप बांध सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। जो होता है ना, प्रसव पीड़ा से जो गुजरती हैं लंबे समय तक, वो आपको सहन नहीं करना पड़ेगा। बच्चा जो है गर्भ से बाहर नहीं आता है, बहुत दिक्कत होता है, वो आपको ये परेशानी दूर होगी। आप एक बार ये भी उपाय करके ज़रूर देखिए। आयुर्वेदिक उपयोग है ये, आपको ये बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है, एक बार ज़रूर इसको करके देखिए, क्योंकि इसमें ये बहुत ही चमत्कारी पौधा है, इसमें कुट कुट के चमत्कार भरा हुआ है। तो चमत्कारी प्रयोग आप इसको ज़रूर करें। ठीक है, आपको बता दें कि घर में धन आएगा इससे। अगर घर में भी जो उपाय हम बताने जा रहे हैं उसको अगर करते हैं ना, तो घर में धन की समस्याएं दूर होगी हमेशा के लिए। आपको बता दें कि जिनके दांत में हमेशा दर्द होता है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो आपको इसको क्या करना है कि आपको इसको जो पौधा जो है इसको जलाकर उसका भस्म बनाकर अगर आप अपने सर में आपको लगाते हैं या आप अपने दांत में रखते हैं, दर्द से इससे मुक्ति होगी। चाहे आपको देह हाथ में दर्द हो रहा है, माथा में दर्द हो रहा है, तो इसको अगर इसका उपाय करते हैं तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। आपको बता दें कि
इस पौधे से आपको धन और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होगी। घर में आसपास में जो भी बीमार है, परेशान है, वो दूर होगा। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है। अब मैं अभी बताने जा रही हूँ, इसको ज़रूर कीजिएगा और करने के बाद आप खुद ही देखेंगे कि उसका क्या असर होगा, आपको कैसे असर उसका दिखेगा। तो ये बहुत ही प्रभावशाली है। अगर किसी भी अत्यधिक कोई व्यक्ति बहुत तनाव में है, सर में दर्द रहता है किसी भी कारण से, तो ये रामबाण सिद्ध इलाज है। ये एक विशेष प्रकार के जड़ी बूटी भस्म बनाकर उसको उपयोग किया जा सकता है। माथे पे लगाना है, या आपको पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, तो इसको आप उस भस्म को लगा सकते हैं। उससे आपको शांति मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी। अगर आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, वृद्धि चाहते हैं, या आपके व्यापार मार्ग में धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, दुकान में ग्राहकों की भीड़ नहीं लग रही है, भीड़ नहीं आती है, आपका सेल नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को कीजिए। किसी शुभ दिन, किसी विशेष दिन में इस उपाय को, रवि पुष्प नक्षत्र, गुरु पुष्प नक्षत्र, दिवाली, होली, आपको कृष्ण कृतिका पक्ष में नक्षत्र में एक विशेष जड़ को लाकर, इस विशेष जड़ को लाएंगे और लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापार जहाँ पे आपका होता है ना, उस स्थान पर रख देना है। जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि ग्राहकों की संख्या में कितनी वृद्धि हो जाएगी और फ़ायदा भी होगा और आपका व्यापार बढ़ेगा भी। तो इस उपाय को भी ज़रूर कीजिएगा। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। यह एक बहुत ही प्रभावी उपाय है। बहुत ही आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। बस कुछ नहीं करना है, आपको इस जड़ को लाना है और लाल कपड़े में बांधकर आप जहाँ पे व्यापार करते हैं वहाँ पे आपको रखना है। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है, उसे नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, तो भी वो उपाय कर सकता है। करना क्या है इस उपाय को, शनिवार या रविवार के दिन सूर्योदय से पहले इस विशेष जड़ को लाना है। फिर सोमवार या मंगलवार को जड़ को विधि पूर्वक उसको पूजा पाठ करना है अच्छे से। फिर बुधवार को इसे धारण कर लेना है गले में, इसको, इस जड़ को आपको पहन लेना है। ठीक है, मनचाही नौकरी अवश्य मिलेगी जो चाहेंगे। और यह सिद्ध उपाय है। अगर इस उपाय को करते हैं, एक आपको बता दें कि इस उपाय को करने से जितनी भी अगर आपके ऊपर बुरी शक्तियां हैं, उससे अगर बचना चाहते हैं, तो भी ये जड़ आपको मतलब आपकी बुरी शक्तियों से बचाएगी। ये बहुत ही प्रभावशाली है। आप बहुत मतलब इसके प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अगर बच्चे को बार बार बीमार हो रहा है, अगर तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। क्या करना है, उस जो जड़ को, जो पौधा लेके आएंगे, इस जड़ को आपको क्या करना है, एक ताबीज़ में डालकर शनिवार के दिन, बच्चे अगर परेशान हैं, अगर बुरी शक्तियाँ मतलब बुरी शक्तियों के प्रभाव में है, तंत्र मंत्र करा दिया गया है, नज़र लग गया है, नज़र दोष हो गया है, तो आपको नकारात्मक शक्तियाँ ने घर में वास हो गया है, तो आपको क्या करना है, या कोई भी बच्चा है या कोई किसी भी व्यक्ति को अगर नज़र लग गई है, तो आप उसको क्या करना है, एक ताबीज़ बना के उस जड़ के, जो इस पौधा के जड़ को ताबीज़ में बनाकर उसको धारण करना है। किस दिन, तो आपको शनिवार के दिन धारण करना है। किसी भी प्रकार की बुरी दृष्टि या बुरा प्रभाव, भूत प्रेत बाधाएं अगर है ना, तो वो दूर हो जाएगी। अत्यंत ही गुप्त और प्रभावशाली उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। अब चलिए हम अगला उपाय बताते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी बात लोग सुने, आपकी तरफ आकर्षित हो, आप लोगों के बीच में आपकी पहचान बने, तो आपको इस उपाय को करना है। इस विशेष जड़ को लाना है, इस दुर्वा को, फिर इसको पीस लेना है और एक चमत्कारी तिलक बना लेना है। और इस तिलक को लगाने में, जब किसी भी सभा में आप जाएंगे तिलक लगा के ना, तो आपकी ओर लोग आकर्षित हो जाएंगे और आपकी बातों को सुनेंगे, मानेंगे, और आपकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगा। अगर आप प्रेम संबंधों में सफल पाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप माने प्रेम संबंधों में सफलता चाहते हैं, तो आपको उपाय अत्यंत ही प्रभावशाली होगा। कई बार ऐसा होता है कि आप जो प्रेमी जो होते हैं, विवाह करना चाहते हैं, लेकिन माता पिता सहमति नहीं देते, लोग तैयार नहीं होते हैं, घर परिवार के लोग, तो इस स्थिति में आपको इसका तिलक का उपयोग करना चाहिए। आप तिलक लगाकर आप अपने प्रियजन, अपने माता पिता से मिलेंगे ना, बात करेंगे ना, तो
तो उससे उन्हें आपके प्रति स्नेह महसूस करेंगे और विवाह के लिए वो समझेंगे और अब तैयार भी हो जाएंगे। तो इस तिलक के रूप में भी ज़रूर प्रयोग कीजिएगा, इससे भी फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके शत्रु जो आपसे आपसे दूर मन है, बहुत ही प्रभावशाली है, शक्तिशाली शत्रु है और वो परेशान कर रहे हैं, उससे भयभीत है, तो इस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ठीक है, ऐसा करने से शत्रु स्वयं ही आपसे दूर हो जाएंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो इस तरह से इस उपाय को भी आप कर सकते, बहुत ही अत्यंत ही शक्तिशाली है और ये केवल सकारात्मक उद्देश्य के लिए ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी जड़ी बूटी को बहुत ही दुर्लभ होता है, इसलिए भारत में इसके कई स्थानों पर आसानी से ये मिल जाते हैं। जिन देशों में यह उपलब्ध नहीं है वहाँ के लोग इसे प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार के उपयोग करते हैं। और ये महाशिवरात्रि जो होता है ना, ये एक महाशिवरात्रि बहुत ही विशेष अवसर है, 144 वर्षों बाद आया है। और इस दिन आप इन सभी छोटे छोटे उपायों को करते हैं ना, तो ज़रूर आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ज़रूर से उपाय को कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा और आपको आपके जीवन में सफलता मिलेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।